हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड के अंदर एक पेपर आता है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसके सिलेबस को आज अपन सॉल्व करते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड देयर क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन ऑफ integral equation, Fredholm integral equation of second kind with separable kernels, solution of Fredholm integral equation with separable kernel, method of successive approximations। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। इंटीग्रल इक्वेशन इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है अपने पास कि एन इक्वेशन in which an unknown function appears under one or more integral sign is called an इंटीग्रल इक्वेशन। क्या है कि एक एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन, एक अननोन फंक्शन है जो एपियर है अंडर वन और मोर इंटीग्रल साइन, जो इंटीग्रल साइन के अंदर एपियर है क्या, एक अननोन फंक्शन, तो इज कॉल्ड एन इंटीग्रल इक्वेशन बन जाता है। देखिए कैसे डिफाइन करते हैं इसे। यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा, इंटीग्रेशन लिमिट है ए से एक्स और बी एक्स इक्वल टू के एक्स टी एंड यू टी और डी टी। एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ए से लिमिट है इसकी एक्स के एक्स टी, वेयर इज के एक्स टी इज कर्नल एंड यू टी एक अननोन फंक्शन है जो इंटीग्रेशन के अंडर एपियर्ड है पहले से, तो ये क्या बन जाएगा, एक इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन कितने टाइप्स में है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन थ्री टाइप्स में डिवाइड है, लीनियर और नॉन लीनियर और है सिंगुलर। लीनियर और नॉन लीनियर टू टाइप्स में डिवाइड होता है। वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म। जिसमें वोल्टेरा में लिमिट्स वी एक्स इज इक्वल टू एक्स, अपर लिमिट ऑफ upper limit of integration
इज ए वेरिएबल। जो अपर लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो एक वेरिएबल होगा। फ्रेडहोल्म में क्या होता है, बी इज कांस्टेंट और डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन इज फिक्स्ड होता है। ओके, देन वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म की 3 कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। और अपने सिलेबस में सेकंड काइंड एंड फर्स्ट काइंड दिया हुआ है, थर्ड काइंड का कोई जिक्र भी नहीं है अपने पास, तो अपन 2 ही पढ़ेंगे, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। देखिए क्या है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। जिसमें फर्स्ट काइंड में अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अगर पुट करते हैं 0 और सेकंड काइंड में अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं, एंड थर्ड काइंड में अल्फ़ा एक्स इज ए प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ एक्स। एंड फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड की क्या कंडीशन है कि फर्स्ट काइंड में अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सेकंड काइंड में अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और थर्ड काइंड में अल्फ़ा एक्स इज ए प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन है ऑफ एक्स का। ओके, तो सेकंड काइंड को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। चलो समझ में आया इतना। अब देखते हैं अपन डेफिनेशंस। सबसे पहले लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में नॉन लीनियर और सिंगुलर। तो चलिए चलते हैं आगे। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन is called linear if only linear operation are performed upon the unknown function। An integral equation is called linear if only linear operations are performed upon the unknown function, जैसे कि अल्फ़ा एक्स यू एक्स प्लस एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन डोमेन डी एंड कर्नल के एक्स टी एंड अननोन फंक्शन है यू टी डी टी इक्वल टू 0, वेयर यू एक्स इज अननोन फंक्शन
अल्फा एक्स एंड एफ एक्स एंड कर्नल आर नाउ फंक्शन. Lambda is a non-zero real or complex parameter. The integration extend over the डोमेन डी. ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं. अब डेफिनेशन देखते हैं अपन. नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. ओके, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. एन इक्वेशन in which the unknown function may appear in the equation as the power of n greater than 1 is called non-linear integral equation. देखिए नंबर फर्स्ट, फ्रेडहोल्म नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. यू एक्स इजकल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए से बी है लिमिट एंड कर्नल अननोन फंक्शन डी टी वेयर एन ग्रेटर देन 1. सेकेंड, वोल्टेरा नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स लेमडा इंटीग्रल लिमिट ए से एक्स एंड कर्नल एंड अननोन फंक्शन डी टी. ओके, अभी अपना कितना हो गया? टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन. लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया. अब देखते हैं अपन सिंगुलर को. सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन. सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन देखती है क्या है. एन इंटीग्रल इक्वेशन
integral equation is called singular integral equation when either one or both the limits of integration becomes infinite कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन जब होगी तब आइदर वन और बोथ उसकी लिमिट एक या दोनों द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स इनफाइनाइट्स डिफाइन करेंगे तब। देन देखिए यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से b and kernel and unknown function is dt. Second, ux is equal to fx plus lambda integration a से limit infinite and kxt ut dt. And third condition, ux is equal to एफ एक्स प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड के एक्स टी यू टी डी टी when the kernel becomes infinite at one or more points within the range of integration एंड डिफाइन है यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 से एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस टी की होल पावर n एंड यू टी और डी टी। ओके, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन में क्या है कि इसकी एक या दोनों लिमिट्स इनफाइनाइट डिफाइन करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो चलिए चलते हैं और आगे। वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो चलिए फ्रेंड, इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन वोल्टेरा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को। ओके, बाय।